वीरो मंगलम गौतमघड़ि मंगलम कुंदकुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूपं स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। आत्मरूपयन्पमयद्भुतं याहि भवसिन्धुतरो आत्मरूपम्। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार गाथा सी। जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने परे पणे ते जीव जाने आत्मने तस्मोह पामे लय खरे। जो अरहंत को द्रव्यपने गुणपने और पर्यायपने जानता है वह अपने आत्मा को जानता है। यानी द्रव्य अरिहंत की द्रव्यपना गुणपना और पर्यायपना जानकर जो अपने आत्मा को जानता है उस रूप जानता है उसका जो मोह है वह क्षय को प्राप्ति होता है। मोह की क्षय की इतनी सरल विधि सटीक विधि और कहीं नहीं है। और वैसे इसमें रहस्य द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व में ही है जो हमने विशेष खोला भी है। तो आचार्य अमृतचंद्र देव की जो टीका हमारे स्वाध्याय में चलती है तो इसमें द्रव्य गुण पर्याय को परिभाषित करके इस करने के बाद आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका के जो वाक्यांश है वो मैं पहले पढ़ लेता हूँ, उस पर चर्चा प्रारंभ होगी। तो द्रव्य पर्याय द्रव्य गुण और पर्याय की परिभाषा पे खूब चर्चा हुई। अन्वय वह द्रव्य है, अन्वय के विशेषण वह गुण है और अन्वय के व्यतिरेक को पर्याय कहते हैं। ये तीन परिभाषा और परिभाषा का किस प्रकार से प्रयोग में लेना, किस प्रकार से वेद ज्ञान में अभ्यासु वेद ज्ञान में इसकी विधि बनती है, इस प्रकार से काफ़ी चर्चाएँ हुई है। अब और उसमें विशेषता लाने के लिए इसके बाद आचार्य देव क्या लिखते हैं वो मैं पहले वाक्यांशों को पढ़ता हूँ, इसके बाद इसकी पर चर्चा विशेष होगी। देखो, वहाँ अन्वय व द्रव्य है, अन्वय का विशेषण व गुण है और अन्वय के व्यतिरिक्त भेद व पर्याय है। अब इसके बाद सर्वतः विशुद्ध भगवान अरिहंत में अर्थात अरहंत के स्वरूप का ख्याल करने पर जीव तीनों प्रकार युक्त समय को यानी तीन भूमिका वाले समय को अर्थात द्रव्य गुण पर्याय में निज आत्मा को अपने मन से जान लेता है, समझ लेता है। यहाँ तक एक बात यहाँ कही, पहले मैं पढ़ लेता हूँ पूरा विषय कि अपने मन से जान लेता है। अरिहंत के स्वरूप का ख्याल करने पर जो तीन भूमिका वाले समय को यानी द्रव्य गुण पर्याय में ही अपनी सत्ता को अपने मन के द्वारा मन ज्ञान के द्वारा बराबर स्पष्ट कर लेता है। उसमें वेद ज्ञान में उस प्रकार से ज्ञान को सम्यक कर लेता है अर्थात उस ज्ञान में सत्ता को जोड़ देता है, ऐसा लेना। तो पुनः आचार्य देव क्या विचारता है मन के वेद ज्ञान का मन का विषय यानी विचार का विषय, विचार यानी विकल्प मत लेना, अपने ज्ञान का विषय वेद ज्ञान का विषय वेद ज्ञान का विषय बनाते हुए परिणमन करता है। तो विषय क्या है, किस प्रकार से अपने का अपना स्वरूप अरिहंतों के
पढ़ लेता हूँ, फिर पुनः अपन यहाँ से प्रारंभ करते हैं। यथा यह चेतन है, यथा यह चेतन है यानी आचेतन छे, यह चेतन है, यह यानी आवाचक, यह चेतन है, इस प्रकार का अन्वय व द्रव्य है। ठीक है, पीछे फिर यहाँ कहते हैं कि अन्वय के आश्रित रहने वाले चैतन्य विशेषण व गुण है और एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण होने से परस्पर अविप्रवत अन्वय व्यतिरेक वे पर्याय है कि जो कि चिद्विवर्तन की ग्रंथियाँ है, गांठें है, अर्थात अपने अपने समय में बंधी हुई सुनिश्चित है। ये एक प्रकार से द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व वो जीव के लिए सारे छह द्रव्य के लिए आगे लिखने वाले हैं। इस अधिकार के अंत में श्लोक लिखा है, मैंने थोड़ा 2-4 प्रवचन के पहले याद किया था, मगर ये अपने चैतन्य सत्ता तो है, तीनों काल रहना, मगर चैतन्य रूप से रहना, उसका अन्वयपना और उसके गुण विशेष और उससे उन सब पर्यायों का भी क्या स्वरूप है, परिणमनशीलता का, इसकी चर्चा यहाँ की है। अर्थात तो वह आत्मार्थी जीव ये अपने चैतन्य और चेतना के बारे में बराबर मन के द्वारा स्वरूप को उत्पादे ध्रुव्यात्मक सत्ता में ढालता हुआ अपनी निज आत्मा का श्रद्धान कर लेता है, दर्शन कर लेता है, अर्थात उसके शरण में बना रहता है। कौन सा उपयोग? वर्तमान उपयोग, वो विशेष वाला उपयोग, इसके उस समय में जा पहुंचता है, यानी उस उपयोग को अपना स्थान मिल गया। वो भटकता हुआ उपयोग था, उसे अपनी सत्ता के लिए, अपने गुणों के लिए विश्वास ही नहीं था, तो बाहर घूमते रहता था। वह द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व हिंद भगवान के ख्याल में लेकर, देखो ख्याल में लेने की बात यह है कि इसकी जो विश्लेषण है जो अभी तक हुआ, वो विश्लेषण से ख्याल में आवे ऐसा है। और ख्याल में आने का अर्थ ये है कि हमारे बुद्धि में और वेद ज्ञान की विधि में और श्रद्धान में ये बातें बैठती है, फिर वहीं से ये अपना उपाड़ करता है। तो ये जीव के उस उपयोग की भटकन में वो ठहराव आता है, उसका भटकना समाप्त होता है। भटकना तो वही है, भले एक जगह पे बैठा हो जीव 6 घंटा 10 घंटा में, और उपयोग कितनी जगह पे बढ़ता है, कई गेहों के पास चला जाता है। तो ये बहुत विकल्प का और अनेक प्रकार के संकल्पों के साथ विकल्पों का इतना दर्द होता है जीव को, वो तो हम सबको अनुभव है। मेरा भी जो सुख का अनुभव कैसे करना, इसकी चर्चा यहाँ आचार्य देव ने उठाई है। देखो मैं पढ़ता हूँ, हाँ इससे दिखता हूँ, हाँ फिर से पढ़ लेते हैं। एक प्रकार से ये समग्र रूप से मैंने पढ़ा, और एक एक कथन को पढ़ते हैं, सामान्यत करते हैं, फिर विशेष अर्थ करेंगे। इसके बाद टीका का दूसरा पैराग्राफ विचार करते हैं, सुनना। यहाँ कहते हैं कि ये आचार्य देव द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषाओं को लिखकर बताकर आगे क्या कहते हैं, सुनना। कि सर्वतः विशुद्ध भगवान अरिहंत में अरहंत के स्वरूप का ख्याल करने पर, यानी जो अन्वय वह द्रव्य है, अन्वय के विशेषण गुण है, अन्वय के व्यतिरेक वेद व पर्याय है, इसमें द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व को देखते हुए अरहत भगवान ने विशुद्धि प्राप्त की है। हमें इस बात का भरोसा होना चाहिए, हमें इस बात का, इस दर्पण का हमें विश्वास होना चाहिए। हमारे आदर्श के रूप में हमें भगवंतों को विचार करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये कोई समझ में नहीं आवे, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि 5वीं गाथा को याद किया था कि आगम के सेवन से, फिर युक्ति के अवलंबन से, परापर गुरु के उद्देश्य से, तो ये 3 जो है वो चीज़ें तो हमारे जीवन में आ गई है। अब जो बाकी रह गई, चौथा स्टेप अनुभव, अनुभव से ये बात
अनुभव में आने योग्य है, जीव को अपनी पर्याय में ये अनुभव में आने योग्य है, अनुभव गोचर है ये सारी चीज़ें। यानी द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व का स्वरूप ये लिखा ना, सर्वतः विशुद्ध भगवान। बहुत पवन है, सर्वतः विशुद्ध भगवान अरहंत के स्वरूप का ख्याल करने पर, यानी स्वयं अरहंत भगवान ने, इसमें भाव भी ले सकते हैं कि स्वयं अरहंत भगवान ने अपने द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व के स्वरूप को जाना तो सर्वतः विशुद्धता को प्राप्त हुए है, ऐसा हमने जानकर, है ना। अरहंत के द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व को जानना, उसके फल को भी जाना, उनका फल अरहंत अवस्था है, विसिद्ध अवस्था भी आएगी। तो ये जानकर अगर हम अपने मन से ये जो अपने मन में क्या लेना है, ये जो 3 प्रकार युक्त समय ये लिखा, जीव तीनों प्रकार युक्त समय, यानी 3 भूमिका वाला उत्पाद वे द्रव्यात्मक अथवा तो द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्म युक्त ये समय, यानी ये आत्मा को, ये निज आत्मा को, ये निज आत्मा कहाँ है यहाँ पे, है ना। द्रव्य गुण पर्याय में निज आत्मा को अपने मन से जान लेता है, अपने मन में बसा लेता है, अपने मन में वो धारणा ज्ञान में स्पष्ट कर लेता है, ये लेना है यहाँ, समझ लेता है ना, धारणा ज्ञान में स्पष्ट कर लेता है, निर्णय कर लेता है, और लेना है तो निर्णयता की दृढ़ता करते रहता है, और लेना है तो प्रतीत कर लेता है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रतीत करता है अपने बारे में। तो पुनः है, फिर एक सामान्य अर्थ में तो द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व कह दिया, पुनः इन्होंने क्या प्रतीत कर लेता है अपने मन में, ऐसा क्या प्रतीत कर लेता है। अरहंतों ने बताए हुए द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व कि जो उन्होंने स्वयं अरहंतों ने उस द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व के आधार से अपनी दशा में समस्त विशुद्धि को प्राप्त करके अनंत सुखी हुए हैं, सुनना। तो ये ऐसा अपने मन में लाकर ये भी समझ लेता है, जान लेता है, निर्णय कर लेता है, प्रतीत कर लेता है, बराबर। इतना यहाँ से हमारा काम हो जाए, विषय तो चल चुका है। फिर भी आचार्य देव का मन नहीं माना, वो कहते हैं क्या जान लेता है, क्या निर्णय कर लेता है, वो आत्मार्थी जीव क्या प्रतीत कर लेता है अपने द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व, अपने उस अन्वयपने को, अपने उस अन्वयपने के विशेषण को, अपने वो अन्वयपने के व्यतिरेक को क्या जान लेता है, इसके बारे में कैसे किस प्रकार से अनुभव करता है, उसकी चर्चा इन्होंने ली है। देखो पहले सामान्य चर्चा हो, यथा यह चेतन है, कौन चेतन है, मैं चेतन हूँ, कब से कब तक हूँ, अनादि से अनंत तक हूँ। तो चेतन हूँ। चेतन चैतन्य सत्तामयी में अन्वयपने, है ना, अन्वयपना है, तो चेतनता के साथ अब अन्वयपना रहा है ना। जैसे मैंने कहा था पहले कि भी ये यहाँ हर द्रव्य के अन्वयपने में ले सकते हैं, है, मगर अगर हमें तो आत्मा की पड़ी है, आत्मा की मुख्यता है, हमें अपनी पहचान करनी है। तो मैं कौन हूँ, चेतन, मैं चेतन हूँ, ये कहा ना, इस प्रकार मैं हूँ, मैं चेतन हूँ, चेतन हूँ। आत्मा यह चेतन है आत्मा, मैं चेतन हूँ, ऐसा है अथवा हूँ। तो ये हूँ वाला प्रकरण, चेतन हूँ वाला प्रकरण, तो ये कहते हैं कि ये अन्वय वह द्रव्य है ना, ये अन्वयपना, ये हर हालत में अपने चेतन में रहना, चेतन में चैतन्य सत्तामयी बना रहना, चिद मात्र ज्योति रूप बने रहना, ये कौन है, ये मैं। तो ये इसका अन्वयपना, स्थायी अंशु। अच्छा, ये कहते हैं कि अकेला चेतन में है क्या, तो कहते हैं कि नहीं, सुनो, ये चेतन में आत्मा जो है ना, ये तो एक चैतन्य लक्षण है, अर्थात तो ये चेतन अन्य अचेतन पदार्थों से भिन्न है, तो उसकी सत्ता हमने आपको बताई। पर यहाँ कहते हैं कि देखो, अन्वय के आश्रित रहने वाला चैतन्य वे विशेषण वे गुण है, यहाँ चैतन्य को मुख्य करके कहा है। यद्यपि अनंत गुण यहाँ कहते हैं कि समान हैसियत से, है ना,
यहाँ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी हैसियत कम है और गुणों की, पर चैतन्य एक ऐसा गुण है कि जो गुण तो है इस आत्मा का, यह आत्मा का, मुजरूप आत्मा का वह विशेषण तो है, मगर साथ में लक्षण भी है, क्योंकि बाकी के सारे अचेतन हैं। तो अचेतन से, परद्रव्यों से पृथकता पहले भी लिया था, हमेशा के लिए पृथकता दर्शाता हुआ ये चैतन्य लक्षण, ये चैतन्य गुण हमारे लिए उपकारी है, ऐसा कहा। ठीक है, ये सामान्य चर्चा है। अब तीसरा पॉइंट, चेतन, चैतन्य और चेतना अथवा अब परिणमनशीलता। तो ये जो इसे चेतन द्रव्य में हूँ जो, और चैतन्य आदि मेरे विशेषण जो अनादि अनंत मेरे साथ अभिन्न हैं, ये मेरे गुण हैं। अब इसकी पर्याय, इसके व्यतिरिक्त ऐसा चेतन द्रव्य अपने चैतन्य गुण के साथ परिणमनशील होने से ये हर पर्याय में लगातार दिखता है, हर समय अनेक रूप से दिखता है। ठीक है, अनेक घाट में वो अनेक घाटों से पसार होता हुआ दिखता है। देखो, सत्ता पे वजन देना, अनेक घाटों में कोई घाट की प्रकृति पे रूप मत जाना। अनेक घाटों पे गुजरता हुआ किसी न किसी घाट में हर समय दिखता है, मगर वो बाहरी जो घाट है वो उसका स्वरूप नहीं है, मगर हर घाट में पाया जाता है, हर हालत में पाया जाता है ना। तो ये वास्तव में उसकी परिणमनशीलता, ये इसके अस्तित्व को ही, उत्पाद व्यय, उसकी ध्रुव्यता है ना, हर समय में उसके लगातार रहने की ध्रुव्यता वो मिलकर रह सकता है, ऐसा बताने का आचार्य देव का अभिप्राय है। देखना, अब ये परिणमनशीलता जो है, ये चेतन द्रव्य, यह चेतन द्रव्य आ चेतन द्रव्य છે અને ચેતન દ્રવ્ય છે તે અન્વય છે यानी हमेशा लगातार पाया जाता है। इसके बाद चैतन्य आदि उसके विशेषण हैं अन्वय के, वो इसके साथ हमेशा आश्रयभूत रहते हैं। और यहाँ कहते हैं कि उस चेतन द्रव्य, चैतन्य परिणाम के साथ जो हर समय एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण होने से, उसकी परिणमनशीलता का बोध कराते हैं। हर समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण होने से परस्पर अप्रवृत्त अन्वय व्यतिरिक्त वे पर्याय। हर समय एक समय के परिमाण यानी माप है ना, परिमाण यानी माप, मर्यादा। हर समय नए नए रूप में, नए नए परिमाण, एक समय के परिमाण में वो द्रव्य पाया जाता है, बराबर है। और ये परिमाण एक समय का होने से, सुनो यहाँ, परस्पर अप्रवृत्त, एक समय का होने से वो काल परिमाण, वो परिवर्तन, वो परिणमन एक समय की मर्यादा वाला होने से वो ही सिद्धि करता है कि परस्पर अप्रवृत्त है। अब परस्पर अप्रवृत्त है तो व्यतिरेकता की सिद्धि होती है, यानी जो अभी वर्तमान में है वो एक समय पहले नहीं था और इसके समय के बाद नहीं रहेगी, वो परिणाम नहीं रहेगा। तो इस समय में कुछ जुदा, फिर अगले समय में कुछ जुदा। तो इस प्रकार से वह अन्वय जो है, वो अन्वय व्यतिरेक, अन्वय के जो इस प्रकार के व्यतिरेक है, अन्वय जो एक अलग प्रकार से है ना, विशेष प्रकार से दिखते रहता है, वो उसकी पर्याय। इतना ही नहीं, और एक बहुत जो थंब रूल है इस परिणामशीलता का, थंब रूल कहते हैं इसको, ये बता दिया कि जो कि चिद विवर्तन की, आत्मा के परिणमन की ग्रंथि या गांठें है, वो व्यतिरेक क्या है, अपने अपने समय में बंधी हुई सुनिश्चित है ना गांठें है, सुनिश्चित स्पॉट है, सुनिश्चित पर्याय है। यानी ये यहाँ तक बात हुई, ऐसा जो अनुभव करता है, इस प्रकार से जो अपने को वास्तव में प्रतीत कर लेता है, तो मुझे बताओ कि फिर उसे अन्य द्रव्य, जब अरिहंत भगवान का स्वरूप ऐसा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, तो यही स्वरूप मेरा है, ऐसा मन के द्वारा जानते हुए, मन यानी वेद ज्ञान के द्वारा जानता हुआ श्रद्धान कर लेता है, तो अनंत काल से, मोह से, भ्रम से अपनी सत्ता को कहीं किसी के आधार से मानता था,
अपने गुणों को लाने के लिए किसी बाहर में देखता रहता था, अपनी पर्याय को रुकाने के लिए कहीं कोई दवाई दुआ के पीछे पड़ा रहता था। ये सारा मोह कि जो एकांत से दुख का कारण विकल्पात्मक था और वो कभी सफल नहीं होने वाला था, है ना। फिर भी मोह है, मोह तो उसे एक प्रकार से अंधा कर ही देता है और सारी दुनिया से प्रभावित होता है। अज्ञानियों की टोलियाँ ज़्यादा है तो उसको ले लेकर वो उसी में चला जाता था। तो यहाँ कहते कि जब ये पता चलता है तो जैसे अरिहंत भगवान को सुख प्राप्त हुआ है वैसा ही सुख, उसी टेस्ट का सुख प्राप्त कर लेता है उस जात का, और फिर स्वरूप में डूबेगा तो वो परिपूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अब देखो अभी यही बातों को मैं थोड़ा सा फिर से सामान्य रूप से समझाता हूँ। फिर पर्याय की जो परिणमनशीलता को बताया है उसके एक एक विशेषण के द्वारा मोह कैसे टूटे, है ना, उसका प्रयोग मैं थोड़ा चर्चा में लूँगा कि जिससे हमें एक ख्याल में आए। सामान्य कथन नहीं है ये, हमारे लिए विकल्प की जो असमर्थता, असार्थकता, अकिंचितकर्ता बताने वाले ये सिद्धांत है। हमारे कोई भी संकल्प का कोई वजूद नहीं है, ये बताने वाली ये विद्या है। ये जो परिणमनशीलता के जो 3 अंश बताए है ना, परस्पर प्रवत आदि, तो वो हमारे जीवन में शांति को लाने वाला उपदेश है। अगर हम उस उपदेश के अनुसार अनुभव कर लेते हैं तो दुख तो भ्रम का था, तो भ्रम मिट जाने से दुख होता ही नहीं है। ये बातें यहाँ अभी खुलने वाली। देखो ये जो अरिहंत भगवान को देखा ना, अरिहंत भगवान के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चतुष्टय देख लो। अर्थात तो उत्पाद वे द्रव्यात्मक, अर्थात तो द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यात्मक, ये वस्तु का स्वभाव है ना, ये वस्तु का स्वभाव है। चेतन हो तो चैतन्य में सत्ता भी इसमें बैठी हुई है। चैतन्य में ही सत्ता, चैतन्य में ही जीव इस उत्पाद में द्रव्यात्मक सत्ता में बैठा हुआ है। इसी प्रकार की ही इसकी सत्ता बनी हुई है। यही तो लिया ना अभी ऐसा लेना है। तो हमने यहाँ ये कहते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव ले लो। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो है ना वस्तु का स्वरूप मैंने कल भी लिया था, है ना, और उसमें स्वभाव है, एक फैक्टर है। स्वभाव की ओर से वस्तु का परिचय करना सरल होता है ना, इसीलिए स्वभाव को मुख्य करके पर से पृथक बताने के लिए करते हैं। जैसे मिश्री मीठी है, नमक खारा है, तो ये इसका जो स्वभाव है तो स्वभाव की ओर से दोनों की पृथकता ख्याल में आती है। समझ में आया। मगर ऐसे भाव से युक्त वह द्रव्य, ऐसे भाव से युक्त वह द्रव्य अपने देशमयी और अनादि अनंत इसको वास्तव में प्रकट करता हुआ अपने स्वभाव को, अपनी खाराश को जाहिर करती हुई परिणमनशीलता को लिए हुए वह नमक अपने खाराश में खिली करता है। ऐसी भी चर्चा समय सार में आई। अभी मैं देखो ये जो बातें आई ना अभी तक जितना पढ़ा हमने, एक प्रकार से पहला पैराग्राफ था, है ना, पेज नंबर 36 है। ये जो पहला पैराग्राफ था अपना टीका का यहाँ तक समाप्त होता है, मगर इसमें अंतिम जो 4-5 वाक्यांश है उसका मैं बहुत खुलासा करने वाला हूँ। सुनो। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, बराबर, ये स्वभाव है अथवा उत्पाद वे द्रव्य उत्तम सत्य, है ना, ये स्वभाव है वस्तु का। द्रव्य, गुण, पर्याय आदि सभी ओर से पूर्णतया विशुद्ध अरहंत भगवान में जब कोई जीव, ये मैंने जितनी बातें कही न, उस स्वभाव रूप से द्रव्य, गुण, पर्याय रूपता को स्वयं अपने मन में चिंतन मनन पूर्वक देखता है। ख्याल में है। अब यहाँ ध्यान रखो, उसको छोड़। जो स्वयं अपने पूरा प्रूव किया ना, किस प्रकार से द्रव्य है, अन्वय किस प्रकार से है, अन्वय के विशेषण गुण किस प्रकार से है और व्यतिरेकता किस प्रकार से है, द्रव्य, गुण, पर्याय
पर्यायमयता, द्रव्य गुण पर्यायमयी उस अर्यंत वस्तु की जो सत्ता है ना, वो यहाँ कहते हैं कि वो जब चिंतन मनन से समझ लेता है, यहाँ कहते हैं कि वो निर्णय कर लेता है और उस अनुसार यहाँ कहते निर्णय करता है, तो उसे उनके ही समान अपने भगवान आत्मा का ज्ञान हो जाता है। तो अपना आत्मा भी उस रूप है, ऐसी श्रद्धा बैठ जाती है। देखो मात्रा आधार लिया इनके तो बीच में, पर श्रद्धा तो अपनी की। जब वो भी एक जीव है, वो भी एक जीव द्रव्य है, मैं भी एक जीव द्रव्य हूँ, है ना, वो भी एक चेतन द्रव्य है, मैं भी एक चेतन द्रव्य हूँ, है ना, इनके भी ज्ञान दर्शन आदि ये इनके गुण हैं, तो मेरे भी ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं। इनकी भी पर्याय एक समय की मर्यादा वाली है, मेरी भी पर्याय एक समय की मर्यादा वाली, परस्पर अप्रवत है ना, और सुनिश्चित है। तो बताओ अगर ऐसी बात उसके श्रद्धान में सिद्ध हो जाती है, अनेक प्रकार से श्रद्धान में क्लियर हो जाती है, प्रूव हो जाती है, तो उस रूप से अपना अनुभव करता है, तो फिर मैं टिकने के लिए किसी की मदद लूँ या फिर मैं कुछ और बदल के नया रूप धारण करके कुछ दिखूँ, ये सारी बातें इनके विकल्प में नहीं रहता। इस प्रकार से निर्विकल्प होता है सुनना। तात्पर्य है कि द्रव्य गुण पर्यात्मक आत्मा का वास्तविक ज्ञान मात्र पढ़ने सुनने से नहीं है। ये ध्यान रखना। मैं जो हर समय अभ्यास रूप वेद ज्ञान कहता हूँ ना, इस बात की यहाँ बात कही है कि पढ़ने सुनने के बाद पढ़े सुने उस विषय को ग्रहण कर अपने धारणा ज्ञान में सुरक्षित कर बारंबार चिंतन मनन पूर्वक अपने अंतरोन्मुखी पुरुषार्थपूर्वक जो द्रव्य गुण पर्यात्मक अपने भगवान आत्मा का निर्णय करता है, अनुभव करता है, उसे ही इसके बाद परिणमन में अपने आत्मा का वास्तविक ज्ञान होता है। देखो विषय का चिंतन नहीं करना है। पहले द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व को धारणा ज्ञान में लिया, यानी अपनी बुद्धि में लिया, निर्णय पक्का हुआ, निर्णय वस्तु का निर्णय पक्का हुआ। अब अवधारण रूप वाला जो निर्णय है कि ऐसा मैं हूँ, तो अपने जीवन में अभ्यास रूप वेद ज्ञान में ये बात सिद्ध होती हुई दिखेगी। तो मैं हर समय अपने अस्तित्व का परिचय होगा, अपने ज्ञान आदि की समाप्ति हुई कभी दिखाई नहीं देगी, और हर परिणमनशीलता की जो व्यवस्था है वो समय भर की, वो व्यवस्था भी हमें पता चलेगी। ये अनित्यता भी दिखेगी और ये अनित्यता नित्य दिखेगी, एक गुणपना भी नित्य दिखेगा और ये द्रव्यपना भी नित्य दिखेगा। अगर दिखेगा यानी अपने ज्ञान सिद्धांत में ये बात प्रूव होगी, यानी धारणा ज्ञान के बाद जो अभ्यास वेद ज्ञान में इसका पोषण होगा, इसका पक्ष आते रहेगा अपने स्वरूप का, और पक्ष आते रहेगा तो वही पक्ष फिर परिणमन के रूप में इसका इस विकल्प का अभाव होकर भी अपने परिणमन रूप तत्समय की योग्यता में अपने उस समय की पर्याय के पुरुषार्थ में ये चीज़ें प्रकट हो जाती है, यानी अनुभव में आ जाती है। जैसा था वैसा मानने लगता है। अब जब जैसा है वैसा मानने लगे तो जैसा है तो कैसा है, तो द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व रूप से ऐसा मानने लगे तो क्या होगा, तुम फिर किस बात की चिंता, मुझे बताओ कौन सा। अभी एक एक प्रश्न को उठा के, एक एक विशेषता को उठा के मैं मोह कैसे टूटता है उसकी चर्चा करने वाला है ना। ये तो और भी एक सामान्य इसका स्थापन है वो मैं करता हूँ। देखो निर्णय में क्या लिया इसने, धारणा ज्ञान में क्या किया इसने। धारणा ज्ञान में ये लिया कि यहाँ निर्णय में उसे यह ज्ञात होता है कि जो यह अन्वय, कौन सा अन्वय, ये जो स्थायित्व के साथ परिणमनशील अनादि अनंत जो ये चेतन स्थायित्व के साथ परिणमनशील और अर्थात परिणमनशील होते हुए स्थायित्व को धारण की हुई यह जो चेतन 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 चित्तमय सत्ता है ना, यहाँ कहते हैं कि यह मैं हूँ, यानी ये अन्वय द्रव्य है। बराबर है, इतना ख्याल में आया। अब अरहंत भगवान भी ऐसे ही द्रव्य है, वो भी एक द्रव्य है, जीव द्रव्य चेतन द्रव्य में भी हूँ, थोड़ी देर पहले कहा था ना। अब अन्वय के आश्रित ये जो अन्वय है अथवा ये चेतन है, तो ये चेतन चेतनमयी रहे, जड़मयी नहीं हो गई, ऐसी चैतन्य शक्ति, सदा जीवित्व रूप से रहे ऐसी जीवित्व शक्ति, ऐसी अनंत शक्ति जो है
वो अनंत शक्ति उसके गुण है। इतना ख्याल में है। तो ऐसे तो सारे ले लेना, वीर्य आदि है ना, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि सारे विशेषण ये इसके स्वभाव है, शक्ति है, धर्म सब ले लेना। तो ये सब मेरे गुण हैं और ये सब गुण उनके भी हैं। उनके हैं हमने सुना और हमारे है वो हमने देखा। समझ में आया ना? उनके है वो हमने शास्त्र से सुना और हमारे है वो युक्ति से हमारे प्रूव हुआ, वो हमने साध्य की सिद्धि की। कभी आत्मा को चेतन में बनाना नहीं है ना, साध्य को प्रकट नहीं करना है, साध्य को उत्पन्न नहीं करना है, साध्य की सिद्धि करना है। ये जैन शासन की बहुत बड़ी कृपा है, ये जैन शासन की बहुत बड़ी परमेश्वरी विद्या है कि तुम्हें भगवान बनना नहीं है, तुम भगवान स्वरूप हो ऐसा सिद्ध करना है, साध्य की सिद्धि करना है। और साध्य की सिद्धि करे वो परिणाम को परमात्मा कहते हैं, उस पर्याय के अंश को, विशेष अंश को परमात्मा कहते हैं। यहाँ तो कहते हैं कि उस परमात्मा अंश पे भी है ना वास्तव में धार्मिक जीव की दृष्टि नहीं होती, क्योंकि वो तो परमात्मा बनी, मैं तो परमात्मा स्वरूप हूँ। किस बात में? सब बात में। परमात्मा स्वरूप यानी निरपेक्षपना, परमात्मा स्वरूप यानी स्वाधीनपना, परमात्मा पने यानी परिपूर्णपना। इससे परमात्मा पने का भावभाषण है। तो द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व आप पढ़ोगे तो उसमें स्वाधीनपना सिद्ध होता है, चेतन का, चैतन्य का, हर ज्ञान की पर्याय का, हर अनंत गुणों के परिणाम का परिणमनशीलता उसके सिद्ध होती है। और इसी परिणमनशीलता में ही वह अनेक रूप से द्रव्य की सत्ता सिद्धि होती है। समझ में आया ना? तो वहीं से ही लौटता है जी, उसकी विशेषताओं में नहीं जाता। और इस प्रकार से वास्तव में स्थायित्व जो है, लगातार भी रहना और परिणमनशील भी रहना लगातार, तो ये सारा जो स्थायित्व का स्वरूप है वहाँ लगा रहना, वहाँ जमा रहना, इसका अर्थ है कि अब विकल्प नहीं करना। जमा रहने का अर्थ ऐसा नहीं है कि कहीं से उठ के कहीं घुस जाना, ऐसा घुसना कुछ नहीं होता। यानी अब विकल्प ही नहीं रहा। पहले विकल्पों में चला जाता था है ना, तो अपने स्वरूप को चुकता था, तो अब रहा नहीं। तो ये है इसका मूल अर्थघटन। देखो अरिहंत भगवान के भी ऐसे ही गुण हैं। इस अन्वय के, अब सुनना व्यतिरिक्त वाला थोड़ा सा पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इस अन्वय के व्यतिरिक्त है ना, यानी स्थायित्व के साथ परिणमनशीलता में अनादि अनंत चेतन द्रव्य और उनके विशेषण रूप चैतन्य आदि गुणों के मात्र अब परिणमनशीलता का स्वरूप बताते हैं। सारे गुणों का अथवा ये परिणमनशील जो द्रव्य है, जो स्थायित्व को धारण कर किए हुए वो परिणमनशीलतामयी जो ये द्रव्य है, अर्थात इसके अनंत चेतन आदि गुण, चैतन्य आदि गुण हैं, इनकी हर समय की परिणमनशीलता ये है कि सुनना मात्र एक एक समयवर्ती समय सीमा वाले, एक एक समय की सीमा वाले, परस्पर में अप्रवृत्त, असंबद्ध, संबंध रहित। ये बहुत बड़ी बातें हैं, सामान्य नहीं है, इसको इसका पेट खोलने वाला हूँ। अपने अपने समय में बंधी हुई ग्रंथियों गांठों की तरह सुनिश्चित सुव्यवस्थित, ये पूरा क्रमबद्ध पर्याय का चिट्ठा आया। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि व्यतिरेक, इस प्रकार की जो व्यतिरेकता है, भिन्नता है, परिणमनशीलता है, इस परिणमनशीलता जो है ये भी इस प्रकार की है, वह वास्तव में मेरी पर्याय रूपता है। और इस पर्याय रूपता के कारण उस कालखंड में जो भी भाव हो है ना, उसको भी पर्याय कहते हैं, पलटता है इसलिए पर्याय कहते हैं। समझ में आया ना? ऐसी बातें लेनी है, सुनना। देखो अनंत चतुष्टय संपन्न अरहंत भगवान की भी सभी पर्याय ऐसी ही है। इस प्रकार से जो जीव स्वयं चिंतन मनन करके निर्णय करता है, उसे सर्वत्र समग्रतया समानता की दृष्टि गोचर होने से, देखो अभी द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व हर वस्तु की ये द्रव्य गुण पर्यायमयी उसकी सत्ता देखोगे, स्वरूप को देखोगे, तो उस द्रव्य में कुछ करने का भाव अथवा उससे कुछ हेठने का भाव आएगा ही नहीं, है ना। सारे द्रव्यों को इस प्रकार से देखता है तो ये कोई राग द्वेष होगा ही नहीं, अर्थात उससे अपने को मिलाने का भाव, अपने को उससे मिलाने का भाव कभी नहीं होता।
देखो ऐसा है ना, कोई मतलब भी नहीं। वैसे तो कोई द्रव्य किसी को मिलता ही नहीं, कोई मिलता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये हमारे समझ में आ जानी चाहिए। क्योंकि आजकल वो ये चलता है ना, कोरोना महामारी, ये बुखार चलता है, बीमारियाँ चलती है, तो हमें ऐसा लगता है कि बीमारी में जनरली लोग अपने बच्चों को याद कर लेते हैं। अब बेटा कहीं रहता है, बाप पिता कहीं रहता है, अब इसको किसी को ऐसा लगे कि बेटा देखे, मिले, मगर एक पैगाम ये है कि कोई द्रव्य किसी को मिलता ही नहीं है, मिलने की व्यवस्था ही नहीं है। तुम समझो बात की, कहीं कोई द्रव्य किसी को मिले ये वस्तु स्वरूप में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हर द्रव्य अपनी अपनी सत्ता में व्यस्त है, अपनी अपनी सत्ता में मशगूल है, अपनी अपनी सत्ता में मुग्ध है ना। द्रव्यत्व गुणत्व परिणमनशीलता को लिए हुए हर द्रव्य अपने को ही मिलता है। देखो समयसार में भी है, गुण पर्याय जो है वो अपने द्रव्य को चुनते हैं, पर को नहीं चुनते। फिर अंतरंग द्रव्य में इस द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता दिखाने के लिए कहते हैं कि गुण पर्याय भी अपने द्रव्य को नहीं चुनते। ये इसीलिए बताते हैं कि इसमें भी किसी को कोई मेहनत करनी पड़े ऐसा नहीं है, इसलिए वो बताते हैं। इतनी अच्छी बातें, इतनी सच्ची बातें जो हमारा बल बढ़ा देवी, जो हमें दुनिया में बलवत्ता से जीने का तरीका दिखा दे, पारमेश्वरी विद्या है ना। ये वास्तव में ऐसी विद्या को नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार का अर्थ है धारण करना चाहिए। नमस्कार यानी धोख देना, भक्ति करना, ये फिर दिखाते हैं ना, ये सब क्या बोलते हैं चैनलों में, फिर है ना ये स्क्रिप्ट दिखाते रहते हैं ना सब। तो ऐसा नहीं, वो तो है, वो बाह्य की अभिव्यक्ति है। न मुझे इसका कोई विरोध है, न मुझे इसका कोई समर्थन है। समझ में आया कि नहीं? ये सब दिखाते जाओ दिखाते जाओ, वो एक राग के प्रवाह में होता है। मगर कोई कितने भी बुमाबुम करके पूजा पढ़ो है ना, और कुछ भी तुम्हारे नाच गान करके तुम्हें क्या करो, भक्तियाँ करो, या कितना भी ओपनिंग कर करके तुम ये पूरे वो क्या बोलते हैं वो मेकअप पूरा आपके शरीर पे दिखता हुआ दिखता है, ये करके तुम करो, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ये तो सरलता का मार्ग है, सहजता का मार्ग है। वस्तु जैसी है वैसी निर्लेपता का मार्ग है। न लेप की शरीर को जरूरत है, न लेप की आत्मा को जरूरत है। क्यों? क्योंकि हर द्रव्य इतना सुंदर है, अपने आप में बहुत सुंदर है ना। यह सर्वत्र सुंदर लोक होना, ऐसा ही है भाई। कोई जगह पे कहीं असुंदर चीज़ें होती है ना, कोई गुण कम होते, कोई पर्यायों में पंगु होता कोई पदार्थ परिणमनशीलता में, तो थोड़ा भाव आता कि ये बेचारा ये द्रव्य थोड़ा कमज़ोर है, मगर ऐसा है ही नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये समग्रतया समानता ही दृष्टिगोचर होने से है ना, और पर की ओर आकर्षित होने का कोई अवसर शेष नहीं रहता है ना। ये पर की ओर से उदासीनता आती है। और ये तीन विशेषण जो हमने परिणमनशीलता का सुना, उसकी अभी मैं किस प्रकार से मोह तोड़ता है उसकी सच्ची समझ मैं थोड़ी देर में भी प्रारंभ करता हूँ। तो वहाँ से हमें अपने ही परिणमन पर्यायों के प्रति उदासीनता आती है, यानी उपयोग कहीं अध्रुव का सहारा नहीं लेता। उपयोग को स्थायीपने वाले द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व की ओर से स्वरूप को जीत लेता है, भा लेता है, और पर्याय में मोह को परास्त कर देता है। बात ये है, मतलब कि जो इस प्रकार की द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व का अभी तक जितनी बातें चली, ऐसे अनुभव से मोह की सेना परास्त हो सकती है। सुनना अभी मेरा अभी अब मैं वापस पुनः है इसका विस्तार चालू करना। अभी तक समझ में नहीं आया हो तो चिंता नहीं करना, अभी से समझना, ठीक है। इसमें क्या कहना है मुझे कि मोह की सेना को कैसे जीतो, बात तो यही है। अतः मोह की सेना को जीतने के लिए मैंने कमर कसी। तो मोह की सेना को परास्त करने के लिए पहले मैं आपको मोह की सेना का परिचय करा, और फिर सेकंड स्टेप में सुनो यार, सेकंड स्टेप में
मोह की सेना कैसे हमारे पे हावी हो गई है, वो हमारे पे हावी होने का कारण बताता है। फिर तीसरे स्टेप में मैं बताऊंगा कि ये हावी हो गई हो, फिर भी हमें कौन सी जानकारी हम लेकर ट्रस्ट कर देवे, विश्वास कर देवे कि मोह की सेना भागने लगेगी, मोह की सेना तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तो 3 स्टेप में मैं बात अभी प्रारंभ करता हूँ। पहला स्टेप कौन सा था? पहला, तुम मोह की सेना समझो। हो सकता है कि तुम उसे मोह की सेना नहीं मानते हो, तुम अपने जीवन की सेना मानते हो, तो ये गलत नहीं हो जाए। कभी कभी जो अपना और पराया स्वभाव और विभाव समझ में आए ना, ये जो अच्छाई और बुराई, सच्चाई और गलत, इसका हमें विवेक नहीं होता। तो कभी कभी दुख के कारणों को सुख और सुख के कारण मान लेते, होता कि नहीं होता। तो इसीलिए हम सफल नहीं होते। हम उस मोह को ही हमारी तिजोरी की चाबी दे देते हैं। हम उस गुंडा तत्व को ही हमने अपने इस खेत के निगरानी करने के लिए रख दिया है। तो क्या बचेगा? तो पहले निर्णय करना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारी ये मोह की सेना क्या है, जिसे हमें जीतना है। सेकंड, ये मोह की सेना जो है हमारे पे राज क्यों करती है? ऐसा मैंने क्या भूल कर दी है, अथवा ऐसा मैंने क्या अपराध किया है कि जिसके कारण मोह मेरे पे राज करता है ना? क्या भूलें हो जाती है कि मोह यहाँ से हटता नहीं। तो ये लेना है। और तीसरा स्टेप में तो सीधा है कि कोई चिंता नहीं कर, ये सेना तो परास्त होने के लिए होती है। तुम एक बार तय कमर कस लो, कमर कस के आ जाओ मैदान में आचार्य के साथ, और फिर देखो मोह की सेना फरकेगी तक है ना। अनंत काल तक तुम्हें तुम्हारे सामने देखने की हिम्मत नहीं है उसे, ऐसा है। तो ये मैं थोड़ा प्रारंभ करता हूँ। देखो मोह की सेना, अरे 3 शब्द में कहे तो मोह राग द्वेष है ना। मोह है वो मिथ्यात्व, और राग द्वेष है वो चारित्र के दोष। ये सब तो पता ही है, पर एक बार याद करा था। इसको भावभाषण के रूप में देखें तो मिथ्यात्व पर की और आकर्षण है ना, प्रेम है ना, एकत्व भाव। पर में प्रीति, प्रीति यानी इसमें मुझे अपना लगना, इससे मुझे अपना प्रयोजन सधता है ऐसा लगना, इसका नाम प्रीति। तो ये सबसे बड़ा परद्रव्य के प्रति ऐसी मान्यता, परद्रव्य के प्रति ऐसी सोच, परद्रव्य के प्रति इस प्रकार का संकल्प, ये क्या है? मिथ्यात्व है ना। ये ऐसा है। परद्रव्य मिथ्यात्व नहीं है, परद्रव्य अपराधी नहीं है। शरीर भी तो ये विश्व का सुंदरतम वास्तव में द्रव्य गुण पर्यात्मक वस्तु है ना, अर्थात तो द्रव्य गुण पर्याय में ही वस्तु है। इसीलिए तुम किसी शरीर को अच्छा बुरा वो सब वाली बातें तो जैन शासन को स्वीकार ही नहीं है, सुनना बड़ा। मोह है, मिथ्यात्व है, वो उसका भावासन कराने के लिए ऐसा कहते हैं कि पर की वृत्ति आकर्षण। आकर्षण का अर्थ है प्रेम। मुझे ये चीज़ें भाती है, अथवा मुझे ये चीज़ें सुखमयी लगती है, इससे मुझे सुख मिलेगा ऐसा मेरा भरोसा, ये इसका नाम है मोह रूपी रोग। समझ में आ रहा है? ये मोह का अंकुर है, ये बीज को ही नष्ट करने वाली ये गाथा है, सुनना मेरा। फिर अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी परिवर्तन करने का भाव, ये भी कर्तृत्व बुद्धि, समझ लो, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व सब, ये सारा मिथ्या भाव है। ये मोह राजा है, ये सारी कषायों का बाप है, ये सारी कषायों को है ना हमारे में हावी होने देने के लिए ये मोह जो है वो उसका राजा है। अगर तुम उसे उपाधि ही नहीं मानते, इसमें सुख भाषित ही नहीं होता, तो आने वाले भाव के प्रति उदासीन हो जाते। आया ख्याल में? मैं पढ़ लेता हूँ। मोह मिथ्यात्व राग द्वेष है ना, पर की ओर का आकर्षण, पर में प्रीति, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी परिवर्तन करने का भाव,
किसी को अपना बनाने का भाव, ये तो है ना, ये मेरा हो जाए, मैं उसका हो जाऊँ, सब गाथा है ना 19 की 20 21 22 सब समय साथ कर द्रव्य कर्म नो कर्म हूँ, ये हूँ ये नो, ये मारूँ, है ना, भूतकाल में पण ये हूँ, भविष्य में भी ये हूँ, वर्तमान में भी, ये तीनों काल की ये एकत्व की ये मानता हुआ अज्ञान है, इसका अवैध बुद्धि है। तो ये कहता अपना बनाने का भाव, किसी को अपने से दूर करने का भाव, किसी को कोई पदार्थ अपने से दूर हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊँ, इसमें भी पर के दूर होने की अपेक्षा आ गई, है ना। यानी कोई पदार्थ परद्रव्य मुझे सुखी दुखी करता है, वो हो गया मिथ्या भाव। और जो सुखी करता है ऐसा लगे उसके प्रति राग, दुखी करे ऐसा लगे उसके प्रति द्वेष, दुखी सुखी करता है ना उसको लगे, है ना। और जो सुखी करे ऐसा लगे उसके भी जो सपोर्ट करने वाले बाह्य में पदार्थ हो ऐसा लगे तो उसके प्रति राग, ऐसा ही तो होता है। इस प्रकार वाया भी ऐसा ही होता है। और फिर क्या करता है ये अपने को दूर करने के लिए द्वेष करता है, अपने से दूर करने के लिए अपने पास जुटाने के लिए राग करता है। ये सब राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, है ना, हास्य रति अरति भय जुगुप्सा, है ना, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद जो है ना ये के साथ रमण करने का भाव, ये सब मिथ्यात्व की सेना है, ये सब मोह की सेना है। मोह के कारण, है ना, ये जोर करते हैं ये सारे भाव, है ना, मिथ्यात्व के कारण ये सब हमारे में घर कर गए हैं, हमारे दिलो दिमाग पर ये हमारे हितेच्छु है ऐसा मानकर हमने क्या कर लिया है, ये सेना के साथ संबंध जोड़ लिया है। यानी ये समस्त जो विकृत परिणमन है ना, ये क्यों है, ये सब विकृत परिणमन है, वो मोह की सेना है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि ये दूसरा स्टेप क्या बोला था मैंने, दूसरा स्टेप ये बोला था कि ये मोह की सेना हमारे पे कैसे हावी हो गई। तो ये द्रव्य गुण पर्याय रूपता की अजानकारी से हमें ये द्रव्य गुण पर्यायत्व का जो स्वरूप है उस पर अगर हमारा ध्यान गया होता, सुनना बराबर है, तो ये दशा हमारी नहीं होती। ये हमारी जो मजाक हुई आज तक, मजाक ही तो हुई है ना, हम हर चीज़ किसी न किसी पदार्थ को अपना मानते रहे मगर अपना हुआ नहीं, धोखा ही धोखा तो हुआ, मजाक तो हुई। तो क्या अगर तुम द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व को देख लेते, परिपूर्णता का बोध हो जाता, कहीं से भी कमी नहीं है हमारे में और किसी में अगर देख लेता, तो यहाँ ये कहते हैं कि वो जानकारी हो जाती तो ये सब विद्यमान नहीं होता। इसमें और एक बात थोड़ा सा में एक सामान्य बात है, सिद्धांत बात नहीं है, इसमें भी पर्यायत्व की अजानकारी से उत्पन्न विकृति की अपेक्षा द्रव्यत्व की और गुणत्व की अजानकारी से होने वाली विकृति कम है। ये मैं कल समझाऊंगा। ये द्रव्यत्व गुणत्व की ओर से जो उसकी जानकारी हमें थोड़ी कम हो तो भी उसकी उस संबंधी विकृति कम क्यों है कि देखो सामान्य कह दूँ कि द्रव्य गुण के बारे में तो हमें प्रश्न उठते ही नहीं, या वो तो त्रिकाल है ही, और जितनी भी हमारा ध्यान जाता है वो पर्याय की ओर जाता है। पर्याय दृष्टि ये कहते हैं ना, पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि, द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि जिनेश्वर। तो ये जो पर्याय की जो परिणमनशीलता तरफ भी दे, परिणमन पर्याय की परिणमनशीलता तो द्रव्य स्वभाव है, वो द्रव्य का स्वभाव है, मगर ये पर्याय के पीछे जो एक समय की पर्याय है तो हम तो उसी को ही द्रव्य मान लेते हैं, द्रव्य यानी वो हमारा त्रिकाल स्वरूप मान लेते हैं। तो ज़्यादा झगड़ा पर्याय की ओर से है तो वो उस ओर से, क्योंकि पर्याय स्थूल पर्याय हमारे ज्ञान का विषय बनती है, द्रव्य और गुण तो ज्ञान का विषय भी नहीं बनते। भी ऐसा नहीं है, द्रव्य और गुणत्व को लेके भी कई महाशय अपने चेतन को अचेतन बनाने पर तुले है, अचेतन को चेतन बनाने पर तुले है, और उसकी सफलता के लिए प्रयास भी करते हैं, राह भी देखते हैं। वो सारी चर्चा मैं ढंग से कल करूँगा। और इसमें जितनी भी बीमारी है दिमाग की, मानसिक बीमारी होती है बीमारी, तो वो सारी सोच की बीमारी निकल जाएगी। तो सही सोच हो जाने से और उसमें हमारा द्रव्यत्व गुणत्व पर्याप्त स्वरूप हमें जच जाएगा, जो है स्वरूप जच जाएगा, यानी इस पर विश्वास आ जाएगा। तो ये एक प्रकार से जो भी पर्याय में बीमारी है, दुख का जो फल है
वो मिट जाएगा, उसकी चर्चा कल है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप।